नमस्ते। आज का हमारा डीप डाइव है रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब आरए पर। जी। हमारे पास वर्सेस आर्थराइटिस का एक काफी डिटेल लेख है और हमारा मिशन है इसमें से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकालना कि भाई ये बीमारी आखिर है क्या, लोगों पर असर कैसे डालती है और इसको संभालने के क्या तरीके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा स्रोत बताता है, ये एक लंबे समय तक चलने वाली ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून मतलब कि शरीर का जो अपना डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो गलती से बॉडी के ही हेल्दी टिश्यूज पर, खासकर जोड़ों पर हमला करने लगता है। अच्छा, और इसका नतीजा होता है जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न, ये सब। हम्म स्रोत ये भी कहता है कि अगर इलाज न हो तो ये जोड़ों को परमानेंट डैमेज भी कर सकता है, कार्टिलेज, हड्डी। बिल्कुल। जो जोड़ के अंदर की लाइनिंग होती है, साइनोवियम, उसमें सूजन आ जाती है, वो फैल सकती है, जोड़ अस्थिर हो सकता है और हाँ, कार्टिलेज और हड्डी को नुकसान पहुंच सकता है। और ये सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहता है ना। मुझे लगता है लोग इसे सिर्फ जोड़ों का दर्द समझते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सिस्टेमिक बीमारी है, मतलब पूरे शरीर पे असर। इसीलिए जोड़ों के दर्द और सूजन के अलावा थकान बहुत कॉमन है। भूख कम लगना, वजन गिरना, हल्का बुखार रहना, ये लक्षण भी हो सकते हैं। हाँ। और अक्सर शुरुआत हाथों और पैरों के छोटे जोड़ों से होती है। और एक पैटर्न होता है कि शरीर के दोनों तरफ के जोड़ों पर असर एक साथ दिखता है। स्रोत में एक कहानी है प्रीति की, उससे ये सिस्टमिक असर काफी साफ पता चलता है। उन्हें स्ट्रेस था, फिर प्रेगनेंसी हुई और उस दौरान थकान और दर्द शुरू हुआ। पहले तो लगा कि प्रेगनेंसी की वजह से है। हाँ, ये बहुत आम है। शुरुआत में पहचानना मुश्किल हो सकता है। प्रीति के केस में दूसरी प्रेगनेंसी तक पता नहीं चला कि ये आरे है। और फिर इलाज। हाँ उनकी कहानी में दवाओं का जिक्र है। जी, उन्हें कई दवाएं ट्राई करनी पड़ी। मेथोट्रेक्सेट जैसी डीमाद से कुछ फर्क पड़ा, लेकिन जो एक बायोलॉजिकल दवा है वो उनके लिए एक तरह से गेम चेंजर साबित हुई। उससे एनर्जी लेवल काफी बेहतर हुआ। ये जानना जरूरी है। पर प्रीति का अनुभव ये भी दिखाता है कि ये फ्लेयर अप्स का जिक्र है। हाँ, फ्लेयर अप्स, जब लक्षण अचानक से बहुत बढ़ जाते हैं। इससे रोज की प्लानिंग मुश्किल हो जाती है। थकान तो बनी ही रहती है, ड्राइविंग जैसी चीजों में भी दिक्कत आ सकती है। तो फिर मैनेजमेंट और सपोर्ट कितना जरूरी हो जाता है? बहुत ज्यादा। प्रीति बताती भी हैं कि मदद लेना सीखना पड़ा, खाना पहले से बनाकर रखना, बच्चों के साथ खेलने के लिए भी थोड़ी शांत एक्टिविटीज चुनना, ये सब। और फैमिली सपोर्ट, उनके पति, माँ और फिर ऑनलाइन कम्युनिटीज जैसे वर्सेस आर्थराइटिस, इंस्टाग्राम, इनका सहारा बहुत मायने रखता है। सही बात है। अच्छा, ये होता क्यों है? मतलब क्या स्रोत बताता है कि इसके कारण क्या है? देखिए, एकदम सटीक कारण तो अभी भी पूरी तरह नहीं पता, पर कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसे उम्र एक चीज है। वैसे तो किसी भी उम्र में हो सकता है, पर 40 से 60 साल की उम्र में डायग्नोसिस ज्यादा कॉमन है और महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले 2-3 गुना ज्यादा होता है। अच्छा। जेनेटिक्स का भी रोल है, पर शायद बहुत बड़ा नहीं। लेकिन हाँ, वजन ज्यादा होना और स्मोकिंग करना, ये 2 चीजें हैं जिन्हें रिसर्च बढ़े हुए रिस्क से जोड़ती हैं। तो अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो डॉक्टर पता कैसे लगाते हैं कि ये आरए ही है? क्या प्रक्रिया है? ये कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। डॉक्टर पहले तो लक्षणों के बारे में डिटेल में पूछेंगे, जोड़ों को एग्जामिन करेंगे, फिर कुछ टेस्ट्स होते हैं। ब्लड टेस्ट्स? हाँ, ब्लड टेस्ट्स। इसमें ईएसआर और सीआरपी जैसे मार्कर्स देखते हैं जो बताते हैं कि बॉडी में सूजन कितनी है। एक फुल ब्लड काउंट भी करते हैं ताकि अनीमिया जैसी दूसरी चीजें रूल आउट हो सके। और वो खास एंटीबॉडी वाले टेस्ट भी होते हैं ना, रूमेटॉइड फैक्टर? जी, रूमेटॉइड फैक्टर, आरएफ, और एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज, अगर ये मिलते हैं तो उसे सेरोपॉजिटिव आरए कहते हैं। ये करीब 85% लोगों में होता है। और अगर ना मिले तो सेरोनेगेटिव कहलाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आरए नहीं है, निदान फिर भी हो सकता है। इसके अलावा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या कभी-कभी एमआरआई जैसे स्कैन से जोड़ों में सूजन या डैमेज देखा जाता है। सबसे जरूरी है कि जल्दी पता चले। हाँ, जल्दी निदान मतलब जल्दी इलाज। तो इलाज के क्या-क्या विकल्प हैं? प्रीति की कहानी से दवाओं का तो पता चला। बिल्कुल। इलाज का मेन गोल है लक्षणों को कम करना और बीमारी को बढ़ने से रोकना। पर बीमारी की जड़ पर काम करने के लिए इन्हें असर दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ हफ्ते या महीने। ये इम्यून सिस्टम के स्पेसिफिक हिस्सों को टारगेट करती है। कहानी में था, वो इसी कैटेगरी की दवा है। अच्छा, दवाओं के अलावा फिजिकल थेरेपी का भी जिक्र था। हाँ, बहुत जरूरी है। फिजियोथेरेपी जोड़ों को मोबाइल रखने और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है।
हाइड्रोथेरेपी मतलब गर्म पानी में एक्सरसाइज, इससे भी दर्द और अकड़न में राहत मिलती है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी रोज के काम आसान बनाने के तरीके सिखाती है। और सर्जरी? वो हमेशा जरूरी नहीं होती, पर अगर जोड़ बहुत खराब हो गया हो तो दर्द कम करने या फंक्शन सुधारने के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी एक ऑप्शन हो सकती है। समझ गया। और रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब लाइफस्टाइल का कितना रोल है इसे मैनेज करने में? काफी बड़ा रोल है। एक्टिव रहना जरूरी है, जोड़ों को हिलाते डुलाते रहना, बेशक आराम से धीरे धीरे शुरू करना होता है। खान पान का ध्यान रखना, बैलेंस डाइट, फल, सब्जियां, साबुत अनाज। कुछ स्टडीज मेडिटेरेनियन डाइट को फायदेमंद बताती हैं। वजन कंट्रोल में रखना जोड़ों के लिए अच्छा है। नींद पूरी लेना, पैरों का ख्याल रखना, सही फिटिंग के जूते पहनना, ये छोटी छोटी चीजें भी मदद करती हैं। और हाँ, स्मोकिंग छोड़ना। स्मोकिंग छोड़ने से भी फर्क पड़ता है? जी हाँ, इससे लक्षण बेहतर हो सकते हैं और हार्ट डिजीज का रिस्क भी कम होता है, जो आरए पेशेंट्स में वैसे भी थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा। और काम की जगह पर और मानसिक स्वास्थ्य का क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, काम की जगह पर रीजनेबल एडजस्टमेंट्स पाने का अधिकार होता है। मतलब काम के घंटे बदलना, कोई खास कुर्सी या डेस्क मिलना, ऐसी चीजें। यूके में एक्सेस टू वर्क जैसी स्कीम्स मदद करती हैं। और मेंटल हेल्थ? ये बहुत अहम पहलू है। आरए के साथ जीना भावनात्मक रूप से मुश्किल हो सकता है। डिप्रेशन काफी कॉमन है। स्रोत कहता है करीब 6 में से 1 व्यक्ति को होता है। इसलिए मदद लेना जरूरी है, डॉक्टर से, थेरेपिस्ट से, सपोर्ट ग्रुप से। माइंडफुलनेस, एक्सरसाइज, लोगों से मिलना जुलना, ये सब भी मदद करता है। और कई तरह के गैजेट्स और उपकरण भी आते हैं जो रोज के काम आसान बना देते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक काफी जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स ऑटोइम्यून कंडीशन है, जो सिर्फ जोड़ों का दर्द नहीं। सही। और इसे मैनेज करने के लिए दवाएं, लाइफस्टाइल में बदलाव और एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम, इन सब का मिला जुला एफर्ट लगता है। और जल्दी पहचान और एक्टिव मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और एक दिलचस्प बात जो स्रोत से निकल कर आती है वो ये, इन पर जो रिसर्च चल रही है वो भविष्य में आरए को समझने और शायद इसके इलाज के तरीकों को और कैसे बदल सकती है, इस पर नजर रखनी होगी।